ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। 3 दिन हमें एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। इस व्रत को आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत ना करें तो पूजा जरूर से करें एकादशी के दिन। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। और देखिए, मैं अपनी सारी एकादशी में आपको बता देती हूँ कि हमें एकादशी में चावल का यूज़ नहीं करना होता है, तिल का यूज़ करना होता है। थोड़े से तिल का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु की फ़ोटो को विराजमान करेंगे। थोड़े से तिल का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। साथ ही लड्डू गोपाल जी की गाय हमारे पास है, उसको भी विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप पूजा में विराजमान करें, अगर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान करें। भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले ही स्नान करा दिया है। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके नियमित ये एकादशी की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। भगवान विष्णु को पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है। पीले रंग के चंदन से हम तिलक करेंगे। सब विष्णु भगवान जी के 4 हाथ हैं, चारों हाथों को और शेषनाग को सभी को हम तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को और लड्डू गोपाल जी की गाय को, गणेश भगवान को, दीपक का पूजन भी हम साथ साथ करेंगे। अगर आपकी फ़ोटो में माता लक्ष्मी साथ में विराजमान है तो आप माता लक्ष्मी को रोली से तिलक करेंगे। तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे। अक्षत का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। थोड़े से तिल हम दिए में भी डालेंगे और दिए का पूजन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान को हम पीले रंग का जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर पीला रंग नहीं है तो आप हल्दी से भी जनेऊ को पीला कर सकते हैं। इस प्रकार हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर हो सके तो आपको पीले रंग के फूल मिल जाए तो विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल बहुत अधिक प्रिय हैं, तो पीले फूल हम समर्पित करेंगे। अगर फूल ना है तो आप बगैर फूलों के भी ये पूजा कर सकते हैं। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। दिए को, लड्डू गोपाल को और गाय का पूजन भी हमें विशेष रूप से करना होता है एकादशी के दिन। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। पंचमेव का भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को केला अधिक प्रिय है तो केले का भोग हम जरूर से समर्पित करेंगे और भोग में तुलसी दल हम जरूर से डालेंगे। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, इसलिए आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख। उसके बाद हम गणेश भगवान को भोग समर्पित करेंगे। गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। यथासंभव हम दक्षिणा रखेंगे। अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसका पूजन भी जरूर से करें एकादशी। आप आज के दिन भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। भगवत गीता को भी हम फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे और थोड़े से तिल और फूल हाथ में लेकर हम कथा करेंगे या आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और जो फूल हमारे हाथ में हैं भगवान हम समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालेंगे। सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे और बाकी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं या फिर दिए को आप क्लॉकवाइज 5 बार घुमाकर, इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो पूजा में हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जल के लोटे को सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये द्वादशी के दिन हमें किसी पंडित को व्रत का पारण करेंगे, दान करना होता है तो हम पंडित को ये दक्षिणा दे देंगे या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम आचमन कर लेंगे। इसको आचमन करना कहते हैं और हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर
अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत कब है। फ्रेंड्स, 8 अप्रैल दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 9 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।